श्री राम के चरित्र को घर घर तक पहुंचाने के लिए वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। आज वाल्मीकि जयंती के दिन भगवान वाल्मीकि को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, हर साल एक दिवाली होती है, एक होती है ना? जरा जोर से बोलो, कितनी दिवाली होती है भाई? इस बार मध्य प्रदेश ने 3 दिवालियां मनानी है। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई। दूसरा, यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी, पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है। और तीसरा, जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलल्ला का, भगवान श्री रामलल्ला का स्थापन होगा, तब पूरा देश दीपावली मनाने वाला है। एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने चुपचाप एक दिन जाकर इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी को वहां पर रामलल्ला की स्थापना भी होने वाली है। भाई और बहनों, राहुल बाबा, मैं जब भाजपा का अध्यक्ष था, हर रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बता दी। जरा तनिक दर्शन कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करनी हो, चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान भेजना हो, चाहे नई पार्लियामेंट बनानी हो और चाहे माताओं को 1/3 रिजर्वेशन देना हो, मोदी जी ने देश को गौरव को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज पूरी दुनिया में सभी जगह भारत के विकास की चर्चा है, भारत का गौरव गान हो रहा है। ये 9 साल में मोदी जी ने भारत के परचम को दुनिया में सबसे ऊपर लहराने का पराक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अरे कांग्रेस पार्टी, उनको कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ता। इतनी सारी घटनाएं हुई है। अभी अभी ये भाई बहन घूम घूम कर चुनावी राज्यों में पूछते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है। भाई, आप दोनों को समझ में नहीं आएगा, जिनके मूल भारत में लगे हैं ना, उन्हीं को समझ में आएगा। जिनके मूल इटाली में लगे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। पीएफआई जैसे दुर्दांत देशद्रोही संगठन को एक ही रात में प्रतिबंधित कर मोदी जी ने बची कुची संभावनाएं भी जो थी देश में आतंकवाद को जिंदा करने की, उसको समाप्त करने का काम ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब आदिवासी क्षेत्र है। अभी अभी मैं आ रहा था तब मुझे ये प्रहलाद जी है ना, थोड़े विचित्र प्रकार के नेता है। जो हो गया है इसकी बात नहीं करेंगे, नहीं हुआ है उसकी उगाही करेंगे, मगर आप लोगों के लिए करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, अमित भाई, महादेवपुरी कोल माइंस की तो परमिशन दे दी है, अभी और 2 बाकी है। मैंने उनको बताया
ये महादेवपुरी कोल माइंस की परमिशन भी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और चुनाव समाप्त हो जाने ये जो बचा कुचा है ना, उसी को भी हम समाप्त कर देंगे। मोदी जी ने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। पहले जल, जंगल और जमीन की बात होती थी, अब जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास की बात होती। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आदिवासी कल्याण का। अटल जी ने आजादी के कई सालों के बाद सबसे पहले आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, जनजाति आयोग का गठन किया और मोदी जी ने 23 से ज्यादा जनजातियों को आदिवासियों की सूची में जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी आप देख रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा में संबोधन कर रहे थे। वो बता रहे थे कि भगवान वाल्मीकि